बहुत बहुत अच्छी तस्वीर है, ऐसा ही होना चाहिए था। ये बूथ दिखाइए जरा नकुल, इस बूथ पर भी देखिए भीड़ दिखाई देगी और फिर इस बूथ से मैं उस बूथ पर ले चलती हूँ, वहां पर भी देखिए लोगों की कतार दिखाई दे रही है। 7 बजे अभी, ठीक 7 बजे हैं घड़ी में, और उससे पहले ये मतदाता यहाँ पहुंच गए। देखिए अभी यहाँ मतदाता पहुंचने शुरू हुए हैं। आप पहुंच गए यहाँ पर वोट करने के लिए? हाँ, ये देखिए ये कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। सुबह सुबह 7 बजे का समय है और उससे पहले ही ये पिंक पोलिंग स्टेशन है, लेकिन देखिए महिलाओं की भी कतार है और यहाँ पर पुरुष भी कतार में खड़े हुए हैं अपनी अपनी पर्ची हाथ में लेकर कि अपना वोट कास्ट कर सकें। सुबह 7 बजे की ये तस्वीर है। अगर सुबह की ये तस्वीर है तो मुझे लगता है शिवानी और सबीना की आने वाले टाइम में ये तस्वीर और अच्छी होगी, क्योंकि देखिए जो वैसे इलाके हैं जो हमने देखा था कि जब अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, गर्मी ज्यादा थी तो लोग सुबह सुबह आ जाते थे वोट करने के लिए, लेकिन यहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ सुबह और शाम लगातार एक जैसा ही मौसम रहता है और अच्छा मौसम रहता है, तो लोग अच्छी संख्या में यहाँ पर सुबह भी पहुंचेंगे। ये कतार देखकर तो कम से कम मुझे यही लग रहा है कि वोटर अच्छी संख्या में पहुंच रहा है। अगर मैं कोशिश करूं इनसे बात कर सकूं कि किन मुद्दों पे ये लोग वोट करने जा रहे हैं, अगर ये बात करना चाहें तो। आप लोग सुबह सुबह सबसे पहले पहुंच गए हैं, किन मुद्दों पे वोट करना चाहेंगे? हाँ? बदलाव चाहते हैं। अच्छा, डेवलपमेंट पे? हाँ जी। किसको करेंगे ये मत बताइएगा, बस डेवलपमेंट आप लोगों के लिए बड़ा डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। और आप लोग महिलाएं देखिए बोल नहीं रही हैं, लेकिन ये इतनी महिलाएं सुबह सुबह यहाँ पर भी और पुरुष भी पहुंच गए और अभी भी देखिए पहुंचना शुरू ही हो रहे हैं और भी लोग आ रहे हैं। तो शिवानी और सबीना, निश्चित तौर पर मुझे लगता है पामपोर से एक संदेश उठेगा जो श्रीनगर तक भी जाएगा और साउथ कश्मीर की कुछ सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहां तक भी जाएगा। और अगर ऐसी तस्वीर है तो यकीन मानिए, जो मनोज सिन्हा जी ने हमसे बात करते हुए कहा, हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोकसभा का चुनाव था उसमें जो हमने ट्रेंड देखा था वो पहले कभी नहीं देखा गया जम्मू कश्मीर में, उसको भी विधानसभा चुनाव में ब्रेक कर दिया जाएगा। मैं तो कम से कम बीते एक हफ्ते से यही देख रही हूँ कि यहाँ की जनता काफी जागरूक दिखाई दे रही है। अभी भी देखिए, दिखाइए नकुल, ये देखिए पर्चियां ले लेकर वोटर्स अपने यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ की जनता जितना हम देखिए दिल्ली में बैठकर या बाकी जगहों पर बैठकर सबीना और शिवानी देखते हैं चीजों को, उससे कश्मीर मुझे एक हफ्ते के भीतर बहुत अलग दिखाई दिया। वो डेवलपमेंट पर वोट कर रहा है, वो डेवलपमेंट को स्वीकार कर रहा है और जो नेता आते हैं बरगलाने की कोशिश करते हैं उससे यहाँ का जो वोटर है काफी दूर है। वो सुनता सबकी है लेकिन करता वही है जो उसे ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है। कम से कम ये कतारें तो यही दिखाई दे रही हैं। फिर दिखा दीजिए, ये देखिए वो भी एक पोलिंग बूथ है, ये भी पोलिंग बूथ है, वहां पर भी वोटर दिखाई दे रहे हैं और अभी भी मेरे पीछे लगातार वोटर्स आ रहे हैं। ये एजेंट बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर उनकी पर्चियां दिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। और आईटीबीपी के जवान, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि ऐसे वक्त में ये चुनाव हो रहा है और जब 370-35 से हट गया है, उसके बाद ये पहली मर्तबा चुनाव है, तो इसको शांतिपूर्ण तरीके से कराना भी एक सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि लोकसभा में के भी चुनाव हुए, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वो चुनाव संपन्न करा लिए गए, तो इसके बाद में अब ये विधानसभा के चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाएंगे। मनोज सिन्हा जी ने कल हमें आश्वासन भी दिया कि पहले होता था ये कि बॉयकॉट कर दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। ये जो जवान आप देख रही हैं सबीना, ये सब आईटीबीपी के जवान है जो यहाँ पर तैनात हैं और सुबह से इनकी तैनाती है यहाँ पर और लगातार चेकिंग लगातार की जा रही है। और यहाँ पर चेकिंग भी, क्योंकि मैंने बहुत सारे चुनाव कवर किए, मैंने बहुत पुलिस स्टेशन पर मैं गई पहले भी, लेकिन यहाँ के पोलिंग स्टेशन की मैं अलग चीज आपको बताऊं, पहले बाहर चेकिंग होगी, फिर जब आप अंदर जा रहे हैं आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी। कुछ और खास सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद है। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ बिजबेहरा से हैं। रिफत, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा यहाँ से चुनावी मैदान में है। समीकरण हमने आपसे कई बार समझा, लेकिन अब ये भी समझना चाहेंगे जनता का वो दबदबा नजर आ रहा है क्या? सुबह के 7:06 हो चुके हैं। जो तस्वीर सपना दिखा रही है, क्या कुछ ऐसी ही तस्वीर आज बिजबेहरा से भी नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल वोट कास्ट हो रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि हम बिजबेहरा में हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि मुकाबला काफ़ी सख्त है। यहाँ पे पीडीपी की तरफ से इल्तिजा मुफ्ती मैदान में हैं जो महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से डॉक्टर बशीर अहमद वीरे मैदान में हैं, और साथ ही जो सोफी यूसुफ हैं वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। ये वाहिद कॉन्स्टिट्यूंसी है 24 में से जहाँ पे खाली 3 कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, यानी 3 कैंडिडेट हैं और 3 ही बड़ी पार्टीज के कैंडिडेट हैं। और ऐसे में देखना होगा कि किसकी जीत होगी, लेकिन फिलहाल वोटर्स आ रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। और अगर 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें तो 219 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। 23.5 लाख के करीब वोटर्स हैं जो आज अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 साल के बाद चुनाव हुआ, लेकिन इस बार ये समझा जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होगी। जमात इस्लामी के कैंडिडेट भी मैदान में हैं, इंजीनियर रशीद की पार्टी भी
खुलकर कैंपेनिंग कर रही है। और इंजीनियर रशीद तकरीबन 5.25 साल के बाद जेल से छूटे और उसके बाद उन्होंने भी यहाँ पे कैंपेनिंग की कोई कसर बाकी नहीं रखी। तो फिलहाल ये समझा जा रहा है कि वोट जो है लोग कास्ट करने अभी आ रहे हैं। हालांकि ये आपके एक पीछे थोड़ी VIP काफी पोलिंग बूथ अच्छी है खासी और भीड़ अभी 7 बजे से ही देखने को वहां पर मिल रही है। और किश्तवाड़ से कोमल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। किश्तवाड़ से कोमल, देखिए यहाँ पर भी मुकाबला काफी कड़ा है क्योंकि शगुन परिहार यहाँ पर है और अपने चाचा की जगह वो इस बार चुनावी मैदान में है। आतंकवाद का एक दर्दनाक खौफनाक चेहरा उन्होंने देखा हुआ है। और किस तरीके का उत्साह फिलहाल किश्तवाड़ की जनता के अंदर इस वक्त 7:08 हो रहे हैं, क्या वो उत्साह देख पा रही हैं आप? देखिए, अभी कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे तो उनसे हमने बात की बिहाइंड द पिक्चर। हमने जब वो एंटर कर रहे थे तो हमने बात की तो उनसे जाना कि आप आज फिर 10 साल के बाद चुनाव आए हैं और मौका मिला है उनको वोट डालने का। तो उन्होंने कहा कि हम वोट तो 70 साल से डाल रहे हैं, लेकिन ये वाला चुनाव हमें बड़ा अलग लग रहा है क्योंकि एक तो लंबे समय के बाद चुनाव हुए हैं। लग नहीं रहा था कि राज्यपाल शासन यहाँ से खत्म होगा, लेकिन वाकई में वो इंतजार का खत्म हुआ और 10 साल के बाद चुनाव जो है वो आ चुके हैं और आज वो अपना वोट डालें। हालांकि वक्त से पहले वहां पहुंच चुके थे। वो कहने लगे कि हमारे बच्चे, हमारे पोते पड़पोते जो उन्होंने जिनको पहली बार जिन्होंने वोट डालना है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो मेरे पीछे तस्वीरों में भी आप लंबी लंबी कतारें आप देख सकती हैं कि यहाँ पर वोट अभी टाइमिंग से पहले ही जहाँ पर जो महिलाएं हैं वो पहुंची हैं। और किश्तवाड़ के मेन हम शहर में हैं जहाँ पर कुछ देर के बाद शगुन परिहार भी यहाँ पर आएंगी वोट कास्ट करने। उनसे भी बात करेंगे तो लंबी तस्वीरों में विजुअल्स में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और मैं बात करने की भी कोशिश करूंगी इन जो महिलाएं हैं यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश करूंगी कि एक 10 साल के बाद वो समय आया वाकई में लोकतंत्र का पर्व आज मनाने जा रहे हैं। तो कितना अच्छा लग रहा है आज अपना वोट कास्ट करने? Well, I'm a first time voter, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। I am exercising my vote, my right to vote. तो I would urge everybody कि आएं और अपना वोट कास्ट तो करें। पहली बार आप वोट डालने आई तो उम्मीदें और उम्मीदें तो बहुत ज्यादा होंगी। तो कुछ नए मुद्दे आपके मन में होंगे? मुद्दे यही है कि 10 साल से हमारे यहाँ पे कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ है। तो आई थिंक एक डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी भी है। तो मुद्दे यही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे, और स्पेशली अगर मैं किश्तवाड़ की बात करूँ तो यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी का बहुत इशू है। लाइक जब आप जम्मू से आते हैं तो यू फील थोड़ी सी बारिश में रास्ता खराब हो जाता है। एग्जैक्टली, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज और हैं। बट आई थिंक लोगों को सोच के वोट करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आपके बायसेस आपको थोड़ा दूर रख के वोट करना चाहिए। चलिए, तो ये फर्स्ट टाइम वोटर थी हमारे साथ जिन्होंने हमारे बहुत बेहतरीन तरीके से कहा कि हम डेवलपमेंट के मुद्दे, जो कि आपको बता दें कि यहाँ पर किश्तवाड़, जम्मू से किश्तवाड़ जब हम आते हैं तो हल्की सी बारिश और पस्सियां गिरती हैं और रास्ते बंद हो जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ के लोगों का इसलिए भी है कि 3-3 दिन तक बच्चे स्कूल और कॉलेज नहीं पहुंच सकते हल्की सी बारिश में। तो तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से लंबी कतारें लगी हुई हैं और रौनक तो यहाँ पर 6:30 बजे से शुरू हो चुकी थी और लोग आज अपना वोट कास्ट करने आए हैं। और यहाँ पर मैं तस्वीरों में आपको दिखाने की ये भी कोशिश करूंगी कि लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट का, जो यहाँ पर वोट कास्ट करने आएंगे वो भी, और जहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी तैयारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है और रिफ्रेशमेंट की यहाँ पर तैयारी होगी। थोड़ी देर में लड्डू और हलवा भी बनता हम आपको जरूर दिखाएंगे क्योंकि लोकतंत्र के इस पर्व को मनाने की तैयारी जो है वो बेहद बहुत लंबे समय से थी, जो आज पूरी हुई है। और अब ये देखना है कि कितनी तादाद में